Dear students of class 11th accountancy, our today's topic is again accounting equation. But in this question, we have to calculate accounting equation as well as we have to prepare the balance sheet. We will see whether time allows us. We will solve both the questions in both the cases. The question is, Vivek commenced a business on 1st April 2012 with cash rupees 6,25,000. विवेक ने स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 6,25,000, यानी कैश है उसके पास कितना 6,25,000। और उसी दिन विवेक ने दूसरा काम भी किया। ही बॉट ए पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम हिज होम, घर से कंप्यूटर लाया फॉर हिज बिजनेस। किस बिजनेस के लिए? कितना? वर्थ रुपीज 16,000, जिसकी वैल्यू है 16,000, यानी दूसरा एसेट उसने घर से लाया कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने का है? 16,000 का, यानी बिजनेस स्टार्ट की 6,25,000 से। ये पहले दिन जीरो ट्रांजैक्शन है, अभी पहली ट्रांजैक्शन शुरू नहीं हुई। ये पहला दिन है जब विवेक ने बिजनेस स्टार्ट की है 6,25,000 से और घर से कंप्यूटर लाया, नया कंप्यूटर या पुराना, तो उसका कीमत है 16,000, यानी कि उसका कैपिटल जो है वो बन गया 6,25,000 प्लस 16,000, वो कितना बन गया? 6,41,000 टोटल। और लायबिलिटी जीरो है उसके पास। तो न्यू इक्वेशन क्या है हमारे पास? न्यू इक्वेशन द सेम, क्योंकि ओल्ड बैलेंस है ही नहीं हमारे पास, जो ऊपर है वही रहेगा। 6,25,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 6,41,000। अब ट्रांजैक्शन ए, उसके बाद जो दूसरे दिन ए ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम विक्रम। अब परचेज किया स्टॉक, और तीसरा एसेट आ गया कंपनी में, स्टॉक परचेज और गुड्स परचेज। लेकिन ये परचेज जो किया कितने का किया? फॉर रुपीज 28,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विक्रम फॉर रुपीज 28,000। 28,000 का उसने लाया स्टॉक। यहां पर अभी तक स्टॉक नहीं था, अब 28,000 का स्टॉक लाया। लेकिन ये कैश में से नहीं निकलेगा, जो हमारे पास कैश है ऑलरेडी उसमें से नहीं निकलेगा। ये कहां? ये लाइबिलिटी है हमारे पास, 28,000 लाइबिलिटी। हिसाब बराबर, दिस साइड इक्वल दिस, और यहां पर नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। न्यू इक्वेशन बी ट्रांजैक्शन, हाँ न्यू इक्वेशन क्या रह गया इधर? यानी न्यू इक्वेशन है जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन बार बार हमें मिलती है। Opened a new account in SBI. Opened account in SBI कितने का? रुपीज 80,000। 80,000 भर दिए कहाँ? हाँ, एक और एसेट आ गया यहां पर, ये एसेट साइड है। एक और एसेट, दैट इज बैंक। बैंक अभी यहां नहीं था, यहां नहीं था, यहां नहीं था, यहां भी। अब न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 6,25,000, हम भूल गए थे लिखना, और यहाँ 16,000, यहाँ 28,000, और यहाँ पे 28,000 प्लस 6,41,000, ये न्यू इक्वेशन है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन बी है, ओपनड न्यू अकाउंट इन SBI, दैट इज 80,000। 80,000 का ओपन किया उसने अकाउंट बैंक प्लस 80,000। लेकिन ये 80,000 कहां से लाए? ये निकलेंगे अब कैश से। कैश हमारे पास है 6,25,000, इससे 80,000 निकलेगा। तो यहां नो चेंज, हियर इज नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नाउ उसके बाद न्यू इक्वेशन,
न्यू इक्वेशन 6,25,000 में से हम निकालेंगे 80,000, वो कितना बनेगा? हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। 6,25,000 माइनस 80,000, दिस इज इक्वल टू 5,45,000। 5,45,000 प्लस 16,000 प्लस 28,000 plus 80,000 plus equal to 28,000 and here 6,41,000। जो यहाँ पर हमने 80,000 लेस किया वो यहाँ पर ऐड हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद सी ट्रांजैक्शन। सी ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं? रेंट पेड फॉर 15 months ₹90,000। रेंट पेड 15 months 90,000। ये देखिए, जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो हम 90,000 दे रहे हैं, कैश से निकलता है 90,000। ये तो सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर ये कॉलम जो आएगा ये रेंट का आएगा, यानी हम यहां पर रेंट कॉलम लिखेंगे, लेकिन ये जो 90,000 है ये कहां दे रहे हैं हम? ये लेस हो जाएगा इधर कैपिटल को भी, लेकिन पूरा नहीं होगा क्योंकि आधा हम दे रहे हैं। 90,000 हम दे रहे हैं 15 महीने का। दैट मीन्स मैं यहां पर वर्किंग नोट बनाऊंगा। साल का तो हमें लेस होगा कैपिटल को, लेकिन 3 महीने जो हैं, 12 महीने का तो कैपिटल को लेस हो जाएगा। 3 महीने का रहेगा प्रीपेड। 3 महीने का प्रीपेड रहेगा, वो हमारे पास बैलेंस रहेगी, वो हम ऑलरेडी पे करते हैं प्रीपेड, एज ए प्रीपेड। जिस तरह हम रिचार्ज करते हैं प्रीपेड रिचार्ज अपना सेल नंबर, तो उसी तरह वर्किंग नोट में यहां लिखूंगा 90,000 अगर 15 महीने के हैं डिवाइडेड बाय 15 1,000 15 6,000 90, ये हो गए 60,000। कितना हो गया? 6,000। हाँ, 6,000 पर मंथ। 6,000 इंटू 12 ये कितना बनता है? हाँ 90, ये 72,000 बनता है एक साल का। यानी कि यहां पर सिर्फ एक साल का लेस होगा 72,000, और प्रीपेड रहेगा इधर प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमारे पास कितना रहेगा? +0 प्लस 70,000। 90,000 में से 72,000 निकालेंगे, यानी एक साल का निकालिए, फिर 3 महीने का कितना रह गया? 70, 80 और 90, ये 18,000 रहता है। 18,000, ये 18,000 जो है ये हमने प्रीपेड रखा 18,000, यानी कि -90 + 18 = -72। Here no change and no change। आप देखिए, मैं एक बार फिर समझाता हूं। हम 90,000 देते हैं रेंट, एक साल का हमें देना है 72,000। कैपिटल को हम डिडक्ट करेंगे 72,000, लेकिन 18,000 जो है ये अभी एसेट में है, आएगी। ये हम दे रहे हैं लेकिन हमारे पास एसेट है, क्योंकि हमें 3 महीने का नहीं देना है। हमें कोई नहीं आएगा पूछने के लिए हमें दे दो, डिमांड नहीं करेगा कोई। हाँ, अब न्यू इक्वेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये अभी मुझे रब करना है। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन है जो हमने 5,45,000 उसमें से क्या निकलेगा? 90,000, वो कितना बनेगा? 4 लाख। हाँ, 5,45,000 माइनस 90,000, दिस इज इक्वल टू 4,55,000। 4,55,000 प्लस 16,000 प्लस 28,000 प्लस 80,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 28,000,
और यहां पर प्लस 6,41,000, इसमें से हम निकालेंगे 72,000। ये कितना बनता है? ये बनता है 5,69,000। 5,69,000। चलिए जी, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। अब ट्रांजैक्शन डी। ट्रांजैक्शन डी हम करते हैं। शाबाश, ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। सोल्ड गुड्स टू हरिताल कॉस्टिंग ₹6,000 फॉर ₹6,700। हरिताल को हम सेल कर रहे हैं गुड्स, यानी ये विवेक जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो दे रहा है किसको? हरिताल को 6,000 का गुड्स, यानी स्टॉक जो है 6,000 का लेस हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टॉक कॉलम है 1, 2 और 3, इसमें से 6,000 निकलेंगे। सोल्ड गुड्स टू हरिताल कॉस्टिंग 6,000 फॉर ₹6,700। ये देखिए, यहां पर एक और कॉलम ऐड होगा रेंट के बाद, प्लस ये क्या कहते हैं उसको? डेटर्स। DRS लिखेंगे या डेटर्स। डेटर्स जो है ये यहां पर आएगा +0 प्लस 6,700। और यहां पर देखिए 700 एक्स्ट्रा आ गई, तो ये 700 कैपिटल को ऐड हो जाएगी। 700 यहां, हियर नो चेंज, नो चेंज एंड नो चेंज। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। ये जो हम दे रहे हैं इस वक्त स्टॉक, 6,000 का स्टॉक जा रहा है, लेकिन वहां से आते हैं 6,700, लेकिन वो रहेंगे एज डेटर्स, वो हम उसको उधार दे रहे हैं। यहाँ लिहाजा कैश को ये ऐड होना था अगर ये कैश आता, लेकिन कैश नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये इस वक्त फिलहाल हम उधार दे रहे हैं, तो डेट है ये। और इसमें से 700 जो प्रॉफिट मिलता है वो हमें दिखाना है, इन ऑन रिकॉर्ड हमें दिखाना है। कैपिटल में 700 रुपए ऐड हो गए, इंक्रीज हो गए। तो न्यू इक्वेशन, शाबाश, 4,55,000 जो है वो अपनी जगह 4,55,000 बराबर रहेंगे, प्लस 0 है। हियर 16,000 प्लस 0 16,000। हियर 28,000 माइनस 6,000 दैट इज 22,000। 28 में से 6,000 निकालेंगे, वो कितना बनेगा? 22,000 प्लस 80,000 प्लस 18,000 प्लस 6,700 इज इक्वल टू 28,000। हाँ, यहां पर दोबारा कैलकुलेट करेंगे हम। 5,69,000 5,69,000 माइनस 700 प्लस 700 दिस इज इक्वल टू 5,69,700। नेचुरली 5,69,700 हमने कैलकुलेट किया, लेकिन इजी है। हाँ, अब ई ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड चेक फ्रॉम हरिताल ऑफ ₹6,500 इन ए फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में हरिताल को हमने दिया था 6,700 के लिए। 6,000 के गुड्स थे उनकी कॉस्ट प्राइस, लेकिन 6,700 उसने लफ्ज किया था हमारे साथ। he had promised to pay 6,700 but he is paying 6,500 as full settlement। यानी हम इसको बोलते हैं चलिए आप 200 रुपए और ले लो, लेकिन अगर आप पे करते हो इसी वक्त तो 6,500 ही दे दो। तो क्या करेंगे हम? ई ट्रांजैक्शन में हम रिसीव कर रहे हैं कितना? इन फुल सेटलमेंट 6,500। हाँ, तो रिसीव्ड चेक, ये चेक है इसलिए ये बैंक में जाएगा। तो बैंक में हम लिखेंगे
6500 बैंक के नीचे कैश में नहीं आएगा ये, हमारे पास बैंक है 80,000, हाँ 80,000 को प्लस हो जाएगा 6,500। जो 200 रुपये इस जगह है, ये 200 रुपये कहाँ मेंशन करेंगे हम वो देखना है। और ये जो रिसीव हो रहे हैं हमें यहाँ पर 6,700 जो है, यहाँ पर बराबर हम इसको लेते हैं 6,700, यहाँ 0 है तो 6,700 देते हैं हम इसको चेक। 6,500 का चेक आता है हमें और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6,700 माइनस 6,700, यानी यहाँ 0 बनेगा। जो यहाँ पर हमने उधार दिया था अब हम मान लेंगे कि अब उसने पे किया, बराबर 6,500 देता है, लेकिन हम इसको फुल सेटलमेंट के लिए मानते हैं, जितना वादा था वो पूरा हो गया। 6,700 उसको देना था, हमने मान लिया उसने दे दिए। लेकिन जो 200 रुपये हैं वो हम कहाँ मेंशन करेंगे, वो हम मेंशन करेंगे कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल को हमने ये रिकॉर्ड में लिखा था कि 700 रुपये बढ़ जाएंगे। अब 700 नहीं 500, क्योंकि 200 हम इसको माइनस करेंगे, 700 के बदले अब 500 ही रहेंगे। 0 नो चेंज प्लस नो चेंज प्लस नो चेंज नो चेंज और नो चेंज, ये हो गई हमारी ई ट्रांजैक्शन। क्या लिखा था हमने, रिसीव्ड चेक फॉर ₹6,500 इन फुल सेटलमेंट। एक बार फिर समझाता हूं, जो हमें उसके पास थे 6,700 जो उधार लिया था उसने, हरिताल ने, अब उसने बोला कि अगर आप मुझे 200 रुपये माफ करते हो, डिस्काउंट देते हो, तो मैं आपको एक ही बार देता हूँ 6,500। तो हमने मान लिया ये फुल सेटलमेंट है और ये 200 जो है वो हमने कैपिटल को माइनस की, बस सीधी सी बात है। और उसकी जो लाइबिलिटी थी उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, उसको बराबर हमने मान लिया कि आपने बराबर दे दिया। अब न्यू इक्वेशन, जो 4,55,000 ये अपनी जगह पर बराबर रहेगा, 4,55,000 प्लस 16,000 प्लस 22,000 प्लस 80,000 में से हम निकालेंगे 80,000, उसको प्लस होता है 80,000 प्लस 6,500, ये रिसीव कर रहे हैं हम, ये कितना आता है 86,500 प्लस 18,000 प्लस 6,700 को 6,700 माइनस हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब लायबिलिटी रह गई हमारी 28,000 प्लस ये जो 5,69,500 रहेगा ये अब कैपिटल। और डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त टाइम कम है हमारे पास, ये ई तक हम पहुंच गए। हमारे अभी इसमें FGHIJ 5 ट्रांजैक्शंस हमने कर ली, 5-6 ट्रांजैक्शंस, और 5 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम बाद में करेंगे और उसके साथ ही हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।